हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है टाइम एंड वर्क पे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा चैनल पे जाके। ठीक है। ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैन लिविंग का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 25, 40, 60 days respectively. All three start the work together and work for 5 days. Then A left and B left 13 days before the completion of the work. मैंने आपको बताया था अगर कोई स्टार्टिंग में काम छोड़ रहा है तो उसको हम लोग माइनस में रखेंगे, और जो लास्ट कोई काम छोड़ रहा है मतलब लास्ट में जाके कोई काम छोड़ दे रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके। मैंने आपको क्या बताया था, ये कोई काम करता है, ठीक है, ए प्लस बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं। स्टार्टिंग में बी छोड़ के ए लेफ्ट कर काम छोड़ देता है, ठीक है, और सी जो है लास्ट में काम छोड़ता है। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस लगाएंगे। इसमें क्या जो स्टार्टिंग में छोड़ेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। A, B and C can do a work in 25, 40 and 60 days respectively. ठीक है। सबसे पहले आप यहीं तक पढ़िए। ए कितना काम करता है, 25 दिन काम करता है, ठीक है। बी कितना काम करता है, 40 दिन काम करता है। सी कितना काम करता है, 60 डेज काम करता है। ठीक है। सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए। ठीक है। एलसीएम कैसे निकालने के लिए बताया था मैं आपको, जो बड़ा नंबर रहेगा उसके मल्टीपल में जाइए। अगर उसके मल्टीपल में ये दोनों कट जा रहा है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 600 हो जाएगा एलसीएम। ओके। तो 60 के कितने बार में 10 बार में कटेगा। 14 के बारे में कितना कटेगा, 0 यहाँ 15 बार में कटेगा। ओके। यहाँ 25 में कितने बार में, 24 बार कटेगा। ओके। 24 बार में कटेगा। चलिए हो गया, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर। फिर उसके बाद, ठीक है, तीनों मिल के काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। एंड देन ए लेफ्ट एंड वर्क फॉर 5 days। देन ए लेफ्ट, 5 दिन बाद ए जो है काम को छोड़ के चले गए। ठीक है। देन एंड बी लेफ्ट 13 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है। और जो बी है वो 13 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क लेफ्ट कर गया। ठीक है। काम खत्म होने वाला ही था लेकिन उससे पहले जो बी जो लेफ्ट कर दिया। ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने आपको बता दूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम करना स्टार्ट किए। कोई भी मतलब कुछ भी समझ लीजिए, कोई काम बिजनेस कर रहे थे। ठीक है। तो क्या होगा, ए वर्क फॉर 5 days। देन ए लेफ्ट कर दिया 5 दिन बाद। ठीक है। तो कौन मिलकर काम करेगा आगे, बी प्लस सी का करेगा ना आगे जाके काम। ठीक है। क्योंकि यही बचा, ये तो लेफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड बी लेफ्ट 13 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने से पहले बी भी यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, तो बी भी लेफ्ट कर दिया। ठीक है। कौन बचा, सी। ठीक है। यहाँ पे कितना काम किया, 13 डेज बाद। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। फिर पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेकन द होल वर्क। टाइम निकालना है आपको। देखिए टोटल वर्क कितना है, 600 है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या बोल रहा है, वर्क फॉर 5 days। देन ए लेफ्ट, ये जो है 5 दिन बाद काम छोड़ के चले जाता है। ये कितना काम किया, एक दिन में 24 किया था, तो 24 × 5 क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग में जो छोड़ेगा उसमें माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे। ठीक है। ए लेफ्ट किया कितना दिन, 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया। तो ए कितना काम किया था, एक दिन में 24 काम किया था, तो 5 24 × 5 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 120। ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, ये समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है। ये जो है एक दिन में 24 काम करता है।
तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? 24 इंटू 5 हो जाएगा ना। एक दिन में 24 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा वो? 5 दिन काम करके छोड़ दिया ना, टोटल काम 120 किया होगा उसने। समझ रहे हैं? तो उसमें माइनस करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट किया था, ठीक है। और जो लास्ट में जो छोड़ेगा काम उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ओके, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसको आराम से बनाइए, कॉम्प्लिकेट ज़्यादा नहीं कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक है। देन क्या बोल रहा है? बी लेफ्ट 13 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब भी कोई लास्ट में छोड़ेगा, कोई भी काम होने से, कंप्लीट होने से पहले काम छोड़ देगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो बी लेफ्ट करेगा तो बी कितना काम किया है? एक दिन में काम किया है वो 15 काम किया है, तो 13 डेज तक काम किया, तो टोटल कितना काम किया होगा? 15 इंटू 30, 15 इंटू 13 काम किया होगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। टोटल काम कितना किया है वो? 190 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? देखिए, ये तो छोड़ दिया था काम, स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया था, तो बी प्लस सी रहा था बीच में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 25। अब इसको फाइंड कर लीजिए, इसको फाइंड कर लीजिए आप, ठीक है। कितना हो जाएगा? 795 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 700, 600 प्लस 795 माइनस 120 बाई 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5 7 बाई 25, ठीक है। ये हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? टोटल 27 आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये मात्र आप 10 सेकंड में नहीं बना लीजिएगा आप, ठीक है। ये आपको 10 सेकंड में नहीं बनेगा। सिंपल देखना है कि सबसे पहले कौन लेफ्ट किया था? ए लेफ्ट किया था। कितना दिन तक काम किया वो? 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया। तो कितना टोटल काम किया है वो? एक दिन में वो 24 काम किया था, तो 5 दिन तक काम किया था। 24 इंटू 5 टोटल वर्क इसका माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट कर गया, ठीक है। देन बी लेफ्ट 13 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब ये जो काम खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया, ठीक है, 13 डेज पहले, 13 दिन तक काम करके छोड़ दिया था, ठीक है। लास्ट में जब काम खत्म होने वाला था तो उसमें हम लोग क्या बताया था मैंने? प्लस लगाएंगे, ठीक है। जो लास्ट में जो काम छोड़ेगा उसमें प्लस लगाएंगे, इसलिए मैंने प्लस लगाया। तो टोटल काम कितना किया है वो? 13 डेज तक काम किया, और एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 15 डेज, ठीक है। 15 दिन काम किया था, 15 वर्क किया था, ठीक है। तो 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 195 डिवाइडेड बाई ये लेंगे, बी नहीं लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। ए प्लस सॉरी ए ने छोड़ा स्टार्टिंग में, बी प्लस सी लेंगे, 25 आ गया। इसके बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ पे 27 आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? ए डज 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 20 डेज एंड रेस्ट मतलब क्या होता है? बचा हुआ काम, ठीक है। नहीं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, ए डज 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ए ने है, जो ए है वो 4/5 वर्क करता है कितना दिन में? 20 डेज में। तो एक पार्ट कितना काम करेगा? एक वर्क कितने दिन में करेगा? 20/4/5, तो नीचे लिखना तो ऊपर आ जाएगा 5, तो यहाँ से 5 25 आ जाएगा, ठीक है। एक काम वो 25 दिन में करता है, ओके। फिर क्या बोल रहा है? एंड रेस्ट मतलब बचा हुआ काम। तो देखिए, ये जो है 5 काम में से 4 काम तो वो कर लिया, बचा कितना? एक काम बचा, 1/5 काम बचा ना, ठीक। 5 काम में से 4 काम वो कर लिए थे, तो कितना बचा? एक ही तो बचा ना। 5 माइनस 4 करेंगे, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो बचा हुआ काम बोल रहा है, बचा हुआ काम का वर्क इज डन बाय ए एंड बी, 3 दिन में करता है, ठीक है। कौन? ए और बी दोनों मिलकर।
3 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3/1/5 ऊपर आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल के कितना काम करता है दिन में, 15 डेज में। ओके, ये आप तो समझ में आ गया आपको, ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए अब इसको ये दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाए, 25, मैंने क्या बताया था, 25 के पहले ये देखिए जो बड़ा रहेगा उसके मल्टीपल में जाइए, तो 25 × 5 पहले मल्टीपल में, मैं लिखना नहीं है ऐसे, ठीक, पहले 25 के मल्टीपल 1 कीजिए, तो 25 आएगा, तो 25 का कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल 2 जाइए, 50 जाइए, 50 भी नहीं कटेगा, फिर 75 जाइए, 75 कट जाएगा, तो 75 आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको 50 से कितने कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, सॉरी 3 बार में कटेगा, ये कितना कट जाएगा 5, ये कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब बताइए फिर क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम कैन बी डू द होल वर्क, ठीक है। तो अकेला बी कितना वर्क काम करेगा, समझिए, देखिए ए जो है 25 काम करता है, टोटल 3 काम करता है एक दिन में, टोटल काम आपका 75 है, ठीक है। उसमें से ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, ठीक है। और बी, ए प्लस बी मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो यहाँ से आप बी नहीं निकाल लीजिएगा, ए दिया हुआ 3, ए प्लस बी इक्वल टू 5, यहाँ से देखिए ना, ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, काम करता है, तो ए यहाँ दिया हुआ 3 काम करता है, तो बी यहाँ से नहीं निकल जाएगा, बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। बी कितना हो जाएगा 2, तो बी का काम नहीं निकाल लीजिएगा, कितना टाइम लगाएगा, टोटल काम कितना है 75, और बी कितना अकेले कितना काम करेगा एक दिन में, 5 - 3 2, आपका कितना आंसर हो जाएगा बता दीजिए। इसको काटिए आप, कितना आ जाएगा, 2 से काट, टेबल में काटेगा पहले, 36170.5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, पूछ रहा था इन व्हाट टाइम कैन बी डू द होल वर्क, ठीक है। बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो सिर्फ बी का निकाला मैंने, देखिए वैसे ही आप ए का पूछता तो सिर्फ ए का निकाल देते, 75/3, सिर्फ ए का पूछता तो, ठीक है। टोटल काम इतना, और एक दिन में कितना करता है, वो 3 काम करता है, ये सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए कैन डू हाफ पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 days, ठीक है। ये जो है कोई हाफ पार्ट करता है, मतलब 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क इन 5 days, कोई भी काम हाफ काम करता है कितना, 5 दिन में, ठीक है। बी कैन डू 3/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 9 days एंड सी 2/3 of the work in 8 days. Find the time taken by A plus B plus C. तो तीनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे बताइए, ठीक है। बताइए इसका, ठीक है। इसका देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन, देखिए 1/2 पार्ट कितना काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। एक काम कितना करेगा, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे एक काम का निकालिएगा, 1/2 ऊपर चल जाएगा इंटू 2, ठीक है, 10 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप 1 तो आप सिंपल यहाँ से कीजिए, 5 × 2 कीजिए, ये निकल जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, ये कितना काम करता है, 10 days में काम करता है, ठीक है।
ठीक है इसका बी कितना, बी कैन डू 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन ऑफ द सेम वर्क इन 9 days। तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा 9/3/5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है 3 से 3 यहाँ से 15 हो जाएगा, बी जो एक दिन में 50, ठीक है। वैसे ही आप सी देखिए 2/3 पार्ट ऑफ वर्क करता है 8 days में, कितना 8 days में, तो एक कितना करेगा 8/2/3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है इसको 12 आ जाएगा, ठीक है। सी कितना आ गया आपको 12 आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको, एक दिन का निकालना है, ठीक है। इसका तो आप एलसीएम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार बार आएगा आपको इसी तरह का कुछ, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 से 5 कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 6, ओके। ये जो है एक दिन में 6 काम करता है। टोटल काम कितना है 60 काम है, ठीक है। 60 लड्डू खाना है, ठीक है। 60 लड्डू है, जो ए है एक दिन में 6 लड्डू खा लेता है, बी जो है 4 लड्डू खा लेता है एक दिन में, सी जो है 5 लड्डू खा लेता है। 60 लड्डू में से 5 लड्डू एक दिन में खा लेता है, ठीक है। चलिए, तो वही पूछ रहा है आपको, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए प्लस सी टू कंप्लीट द वर्क। तो तीनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे, ए प्लस सी, ठीक है। टोटल कितना काम है 60, ठीक है। तो कितना होगा 6 + 10 + 15, ये कितना आंसर आ गया आपका 4, है ना, सिंपल। ये आपका 4 आंसर आ गया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, ये आसानी से बन जाएंगे कि नहीं, बताइए बताइए बताइए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, सोमेश, तरुण एंड निखिल कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली in 45 days, 60 days, 75 days. They started the work together. आगे आगे रहने दीजिए, ठीक है। पहले सोमेश ने 5 डेज में काम किया, ठीक है। तरुण 60 डे काम किया, 75, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निखिल निखिल जो है 75 डेज। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। इसको तो ये कितने बार में कटेगा, ये 12 बार में, ठीक है। 16 इंटू ये कितने बार में कटेगा 0, 6 से 1, 30, 5 में 15 बार में, ठीक है। 14, 5 में ये कितना बार में कटेगा, इसका दुगना है 20 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। 900 लड्डू है, जो सोमेश है वो एक दिन में कितना लड्डू खाता है 20 दिन में, इसका एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में 20 लड्डू खाने का ये इसका एफिशिएंसी है, ठीक है। एक दिन में ये 20 लड्डू खाता है। ये तरुण कितना खाता है 15 लड्डू खाता है एक दिन में, ठीक है। ये 12 लड्डू खाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर उसके बाद, दे स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तीनों मिल के काम करना स्टार्ट किए, बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days ऑफ स्टार्टिंग में सबसे पहले तो तीनों मिल के काम करना स्टार्ट किए, फिर स्टार्टिंग में कौन छोड़ दिया, निखिल ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या बताया था आपको, जो स्टार्टिंग में काम छोड़ेगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में छोड़े जब काम खत्म होने वाला था और उसमें जो काम छोड़ेगा उसमें क्या लगाएंगे हम लोग प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना काम है 900 है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days। 5 दिन काम करके निखिल वो काम छोड़ देता है। तो कितना काम किया टोटल 5 दिन काम किया, एक दिन में वो निखिल है ना
एक दिन में 12 काम किया, लेकिन 5 दिन तक किया, तो कितना हो जाएगा? 60 काम किया वो टोटल। ठीक है, इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया काम। फिर क्या बोल रहा है? एंड सुमेश लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन, जब काम खत्म होने वाला था उसके बाद वो छोड़ दिया, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस, जो लास्ट से काम छोड़ेगा। ठीक है, तो सुमेश 2 दिन तक काम किया था लास्ट में। कितना? एक दिन में कितना किया था वो सुमेश का है, देखिए 20 काम किया था 2 दिन तक, तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, बाई बाई क्या लिखेंगे? ये तो निखिल तो पहले ही स्टार्टिंग में ही चला गया था। ठीक है, तो ये इसका कितना हो जाएगा? 20 + 35। ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। -20 हो जाएगा, तो 880 हो जाएगा बाई 35। 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 176। ठीक, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 25, 1 रिमाइंडर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा? इस तरह का क्वेश्चन अब बना लीजिए कि नहीं आप? अब इसको कोई डाउट आएगा इस पर? इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, मात्र आप 20 सेकंड में बना लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 20 सेकंड बनाएंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा उसमें आप 10 सेकंड बना लीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। और इसी तरह क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, CGL में भी आते हैं, CHSL में भी आते हैं और MTS में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एक ही पेपर होता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे MTS में, और CGL में तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर मेरा अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। ओके।